बिहार चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और अब दिल्ली में अमित शाह के घर होने वाली एक हाई प्रोफाइल बैठक ने सियासत की हलचल तेज कर दी है। अब ऐसे में सवाल भी कई उठ रहे हैं, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? सीट शेयरिंग पर सहमति बनी या खींचतान शुरू हो गई? क्या नीतीश कुमार ही रहेंगे एनडीए का चेहरा या फिर बीजेपी ने कोई नया प्लान बना लिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया भी जोरदार अभियान में जुटा हुआ है। दिल्ली में अमित शाह की हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में क्या कुछ खास होगा ये आपको बताएंगे। तो चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के लिए एक कोर टीम के साथ एक बैठक बुलाई। इस बैठक में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो इस मीटिंग में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा, जातीय समीकरण, संगठन की स्थिति और उम्मीदवार चयन जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हो सकती है। अमित शाह खुद चुनावी जमीनी हकीकत का आकलन करेंगे और जो क्षेत्रीय समीकरण बन भी रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में विशेष चर्चा होगी। लेकिन अब सबसे अहम चीज कि इस मीटिंग को क्या अहम बनाता है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है और ऐसे में पार्टी को हर जिले में मजबूत उम्मीदवार उतारने हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की रणनीति तैयार की जा रही है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी ये चुनाव लड़ना है, ये भी एक बेहद अहम बात हो जाती है। इसके अलावा जातीय जनगणना, आरक्षण, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये बैठक पार्टी के लिए डैमेज कंट्रोल और फोकस रीसेट का काम कर सकती है। तो विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा भी लगातार बिहार में चल रही थी और ऐसे में इस बैठक में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार जो दावे यहां पर किए जा रहे थे तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच के, क्या वो हकीकत में जमीनी हकीकत उनकी क्या है, इसको जानने की कोशिश इस बैठक में की जाएगी कि आखिरकार इस वोटर अधिकार यात्रा का कितना प्रभाव बिहार पर पड़ा है, बिहार की जनता पर पड़ा है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पूरी कर ली है। ये यात्रा 16 दिनों तक चली, जिसमें राहुल गांधी ने 23 जिलों और 67 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। कुल मिलाकर इस यात्रा में लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य था मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा और संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक करना। राहुल गांधी ने हर मंच से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर कोई सामाजिक न्याय। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए पर हमलावर रहे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा में अपेक्षित भीड़ नहीं दिखी और इस बार कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इसे कम असरदार बताया। वहीं कांग्रेस और राजद के नेता इसे जनता से सीधा संवाद और मोदी सरकार के खिलाफ एक जमीन तैयार करने का प्रयास बता रहे हैं। लेकिन अब इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद आगे क्या हो सकता है? तो वोटर अधिकार यात्रा के बाद आगे क्या होगा, बिहार में कितना बदलाव, इसको लेकर देखा जाएगा। ऐसे में तमाम सवाल अब खड़े होते हैं कि आखिरकार बिहार की जनता किसके साथ जाएगी? क्या बीजेपी की रणनीति और अमित शाह की टीम ग्राउंड पर पकड़ मजबूत कर पाएगी या फिर विपक्ष की कोशिशें रंग लाएंगी, खासकर तब जब वो सामाजिक न्याय और रोजगार जैसे मुद्दों को लगातार उछाल रहे हैं? तो इन सवालों के जवाब भी आने वाले कुछ हफ्तों में और महीनों में साफ हो जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। तो ये थी बिहार चुनाव को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट। तो इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसी के अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।